सेब ले लो सेब, सुरख और मीठे मीठे सेब, एक बार खा कर देखो, दिल खुश हो जाएगा। घर में चिंटू और उसकी माँ मीनू चिड़िया बैठी हैं। मीनू चिड़िया चिंटू से कहती है, चिंटू बेटा ये लो पैसे और जाकर कालू कौवे से 2 अच्छे सेब खरीद लाओ, देखना हो पके हुए सेब हों। जी मामा, मैं अभी लेकर आता हूँ। चिंटू उड़ता हुआ सेब बेचने वाले कालू कौवे के पास जाता है। कालू चाचा ये ले पैसे और मुझे 2 सुरख और अच्छे सेब दे दे। कालू कौवा दिल में सोचता है, अरे ये बच्चा तो नादान है, इसे बोला अच्छे बुरे की क्या तमीज, मैं इसकी थैली में दागी और गले सड़े सेब डाल देता हूँ। कालू कौवे ने चालाकी से गले सड़े सेब चिंटू को दे दिए। चिंटू खुशी खुशी घर लौटता है। मामा ये देखें, मैं सुरख सेब ले आया। मीनू चिड़िया सेब देखकर अफसोस से कहती है, अरे चिंटू बेटा ये क्या, ये सेब तो अंदर से बिल्कुल काले और बदबूदार हैं। मैंने आपसे कहा भी था कि सेब देख कर लेना। मामा मुझे क्या मालूम था कि वो अंकल इतने धोखेबाज हैं, मैंने तो उनसे साफ सुथरे सेब मांगे थे। इससे तो अच्छा था कि हम इस कालू कौवे से सेब ना ही लेते। दूसरी तरफ रंगीला तोता एक शाख पर बैठा है। तोता खुद से कहता है, आह पेट में चूहे कूद रहे हैं, काश कोई फल खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए, मगर मेरी जेब तो खाली है। अरे हाँ, मैं अपने जिगरी दोस्त बबलू कबूतर के पास जाता हूँ और उससे कुछ पैसे उधार ले आता हूँ। फिर रंगीला तोता उड़कर बबलू कबूतर के पास जाता है। दोस्त कबूतर मुझे सख्त भूख लगी है और कालू कौवा फ्री में कुछ नहीं देगा, क्या तुम मुझे थोड़े उधार पैसे दे सकते हो? अरे रंगीले तोते, दोस्त ही दोस्त के काम आता है, ये लो पैसे और जाओ जी भर कर फल खाओ। फिर रंगीला तोता पैसे लेकर खुशी खुशी उड़ता हुआ कालू कौवे के पास पहुंचा। कालू कौवे ये पैसे लो और मुझे 1 किलो सुरख और ताज़ा सेब दे दो। कालू कौवा चालाकी से रंगीले तोते का ध्यान भटकाते हुए उसे कहता है, अरे रंगीले तोते, जरा ऊपर बादलों की तरफ तो देखो, कैसा अजीब और चमकता हुआ परिंदा उड़ रहा है। रंगीला तोता आसमान की तरफ देखता है। कहाँ कहाँ, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा आसमान पर। इसी दौरान कालू कौवा जल्दी से खराब और कीड़े लगे हुए सेब उसकी थैली में भर देता है। तोता बगैर देखे थैली लेकर वहां से चला जाता है। रंगीला तोता घर जाकर जैसे ही सेब काटता है, वो अंदर से सड़ा हुआ और बदबूदार निकलता है। रंगीला तोता रोते हुए कहता है, या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हुआ, इतनी मुश्किल से उधार लिया था और कालू कौवे ने मुझे धोखा दे दिया, सारे सेब ही खराब है। अगले दिन रंगीला तोता कालू कौवे के पास जाता है और कालू कौवे से कहता है, कालू कौवे, तुमने मुझे कल गले सड़े सेब क्यों दिए? कालू कौवा गुस्से से रंगीले तोते को धमकाते हुए कहता है, ओए रंगीले तोते, ज्यादा बकवास मत कर, क्या कल तुम अपनी आंखें घर भुलाए थे? और अगर दोबारा मेरे सामने जुबान चलाई तो तेरे पर नोच लूंगा। रंगीला तोता डरकर खामोशी से वहां से हट जाता है। अगले दिन मीनू चिड़िया उड़ते हुए जंगल के दूसरे कोने में निकल जाती है, जहां उसे सेब का बाग नजर आता है। बाग में लाल लाल और ताजा सेब के दरख्त थे। अरे वाह, यहाँ तो हर तरफ मीठे और सुरख सेब के दरख्त हैं और यहाँ कोई बेचने वाला भी नहीं। फिर मीनू चिड़िया पेट भर कर फल खाती है और वापिस आकर रंगीले तोते और बबलू कबूतर को भी बताती है, भाई रंगीले तोते, अब उस मकार कालू कौवे के पास जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैंने एक बहुत बड़ा बाग ढूंढ लिया है जहाँ बिल्कुल मुफ्त और ताज़ा सेब मिलते हैं। अरे मीनू बहन, ये तो बहुत ज़बरदस्त खबर है। अब
उस धोखेबाज कालू कौवे के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। अगले दिन सभी परिंदे मिलकर उसी बाग में जाते हैं और फिर रोजाना वहाँ से ताज़ा फल खाते हैं। कालू कौवा जंगल में अकेला आवाजें लगा रहा है, लेकिन कोई भी परिंदा उसके पास नहीं आता। सेब ले लो सेब, मीठे मीठे सेब। अरे सुबह से शाम होने को आई है, अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। आखिर ये सब परिंदे गए तो गए कहाँ? फिर अगले दिन कालू कौवा चुपके से परिंदों का पीछा करता है और उन्हें बाग में मजे से फल खाते देख लेता है। अच्छा तो ये बात है, ये सब परिंदे यहाँ मुफ्त का माल उड़ा रहे हैं। रोकता हूँ इनका दाना पानी। आज रात जब सब परिंदे सो जाएंगे, जब मैं इन दरख्तों के सारे फल तोड़कर मट्टी में मिला दूंगा। जब फल ही नहीं रहेंगे तो ये सब परिंदे मुझसे फल खरीदने पर मजबूर हो जाएंगे। हा 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 हा। रात का अंधेरा छा जाता है। कालू कौवा बाग में घुसकर एक दरख्त से सेब तोड़कर नीचे फेंकने लगता है। वहाँ मौजूद बुजुर्ग बरगद का दरख्त जाग जाता है। ए मक्कार कौवे, ये क्या बेहूदगी है? तुम क्यों इस तरह कुदरत की नेमतों को जाया कर रहे हो? कालू कौवा बुजुर्ग बरगद की ये आवाज सुनकर अकड़ कर बोलता है। ओ बुजुर्ग दरख्त, अपनी नसीहत अपने पास रख, वरना मैं तेरी सारी शाखें काट डालूंगा। बुजुर्ग बरगद अपनी एक बारी शाख तेजी से घुमाता है और कालू कौवे की जबरदस्त पिटाई करता है। कालू कौवा दर्द से चीखता चिल्लाता अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है। बाप रे, मेरी हड्डियाँ टूट गई। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अगली सुबह जब तमाम परिंदे बाग में फल खाने के लिए जमा होते हैं तो बुजुर्ग बरगद उन्हें रात का सारा वाकया सुनाता है। मेरे बच्चों, इस कालू कौवे की नीयत में खोट था। वो तुम सबसे मुफ्त का नवाला छीनना चाहता था, मगर कुदरत ने उसे उसके किए की सजा दे दी। हाँ, बिल्कुल ठीक हुआ। उस कालू कौवे के साथ जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वो खुद ही उसमें जा गिरता है। फिर तमाम परिंदे खुशी से मिलजुल कर जिंदगी गुजारते हैं, जबकि कालू कौवा अपने बुरे अमाल के बाइस अकेला और ख्वार फिरता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कामयाबी आर्जी होती है और जो लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आखिर में कुदरत उन्हें उनके ही जाल में फंसाकर सबक सिखा देती है। प्यारे दोस्तों, हमारी इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। आपका शुक्रिया।